ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ सुरेंद्र हैं राजस्थान से और सवाल पूछना चाहते हैं। सुरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। जी सर, गोल्ड बाइंग है 550 रुपये पर, क्या करूं? आपने गोल्ड में बाई किया है? ओके। हाँ। हरीश, गोल्ड में इनकी बाइंग है 28,500 के आसपास, मार्केट नीचे है 145 रुपये नीचे है, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? आई थिंक एक बार इनका पोजीशन रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो एक्सटेंडेड फॉल दिख रहा है तो मे बी 28,300 इनिशियली, देन 28,100 तक भी मार्केट गिरने का चांसेस लग रहा है। तो बेटर एक बार पोजीशन रिवर्स करके 28,100 150 के आसपास करना बेहतर होगा। राहुल हैं अगले कॉलर हमारे साथ मेरठ से। पूछिए राहुल। राहुल, आप सुन पा रहे हैं? लगता है राहुल तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल था। एनजी पर क्या व्यू है आपका, प्रथमेश माल्या? देखिए, एनजी में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वीकनेस ही जारी है। ये इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है 180 नीचे की तरफ में और 200 ऊपर में। तो मैं समझता हूँ कि 189.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर पॉसिबल मोमेंटम अपसाइड की तरफ आता है 195 के आसपास, तो सेल करके ही स्ट्रैटेजी बनती है। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में वापस 180 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगले कॉलर का। लेकिन उससे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड स्टॉक के जो आंकड़े आए हैं यूएस के, ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं और मार्केट के अनुमान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक 1 करोड़ बैरल से ज़्यादा घटा है, ये एपीआई की रिपोर्ट है। और जबकि मार्केट का अनुमान स्टॉक में है 26 लाख बैरल घटने का था, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट प्राइस के ऊपर हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव 50 के ऊपर पहुंच चुका है। हरीश, क्या इस खबर का और इम्पैक्ट आप क्रूड के प्राइस के ऊपर देख रहे हैं? Maybe yes. If you look at not only API, अभी आज जो एक्चुअल ईयर डेटा आएगा, that also should confirm this, and at the same time जो डॉलर का वीकनेस है ऑफ लेट, तो that also is supporting crude prices. And most importantly, अगर आप OPEC के जो renewed efforts towards balancing crude oil मार्केट जो है, that also is कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर। तो कहीं all in all I think 46 to 50 is a range that I am forcing, and at current levels I think मार्केट जो अपवर्ड मोमेंटम दिखा रही है वो एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स $50 मार्क। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ वीरेश हैं महाराष्ट्र से। पूछिए वीरेश। वीरेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन टर्मरिक के ऊपर इनका सवाल था। हरीश, टर्मरिक को लेकर आपका व्यू क्या है? पहले तो इस काउंटर में काफी लंबी और बड़ी तेजी आई, उसके बाद पिछले कुछ दिनों से जोरदार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है टर्मरिक में। क्या आपको लगता है कि टर्मरिक का फंडामेंटल अभी भी कमजोर है और गिरावट बढ़ने वाली है? इट लुक्स लाइक अगर आप देखें तो जो अभी रिसेंट फॉल हमें देखने को मिले, दैट इज लार्जली बिकॉज जो गवर्नमेंट का, स्पेशली एपी तेलंगाना गवर्नमेंट्स का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो दे स्टार्टेड ऑफलोडिंग इन द मार्केट। तो वो सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइसेस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट जैसे उनका क्वांटम बढ़ते जाएगा और भी मार्केट प्रेशर में आने का चांसेस लग रहा है। सो 6,500 शुड बी अ लेवल वेयर वी कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस टू स्टेबलाइज। तो इस पर आप नजर बनाकर चलिए। बिकवाली की कॉल है। अगले कॉलर हमारे साथ पवन हैं पंजाब से। पूछिए पवन। सर, मैं पवन बोल रहा हूँ पिंजौर से। जी जी जी, बोले। सर, मेरे ना निकल वाया 642 रुपए पर 10 लोड, क्या करना है सर? अब सुबह मार्केट तेज था, एकदम ही मार्केट डाउन आ गया। ओके, 642 के भाव पर आपकी बाइंग है निकल में। प्रथमेश माल्या, मेटल काउंटर की बात करें तो एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में, क्योंकि चीन से डिमांड बढ़ने की संभावना है। कॉपर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और लेकिन आज निकल का मार्केट डाउन है 6.5 रुपए। क्या इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए, या फिर इन्होंने जो ट्रेड किया है क्या इनको होल्ड करना चाहिए अभी?
देखिए, इनको अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से इनका जो पोजीशन है वो होल्ड करना चाहिए। एक बार वापस 650 से 652 आ सकता है, बिकॉज फिलीपीन की तरफ से कमेंट आया है जहां पे उन्होंने काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की बात करी है अगर कोई भी जो उनके कानून और कायदा को माइनिंग को लेकर तोड़ता है। और इसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण ही आपको निकल में तेज़ी का माहौल दिखा है। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम के हिसाब से बात करें सारे बेस मेटल्स में तेज़ी है। निकल इन स्पेसिफिक न्यू सपोर्टिव है। एक बार वापस से 652 आएगा, वहाँ पे एग्जिट करना जरूरी है। बट अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर बात करना चाहे तो मेरे ख्याल से आप अभी 6 रुपए नीचे की ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से और आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। बट इस काउंटर में आपको पॉसिबल एक बार वापस पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मोहनदीप है पंजाब से। पूछिए मोहनदीप। मोहनदीप, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ग्वार के ऊपर ये सवाल पूछना चाह रहे थे। ग्वार पर क्या आउटलुक है आपका हरीश? I think Goa, if you look at again, it is consolidating in a broad range. So ये momentum ऐसे ही रहने का chances लग रहा है। And also if you look at before any fresh arrivals, market इसी ranges पे stabilize होने का chances लग रहा है। As far as specific day strategy is concerned, I think market एक बार 3,400 के नीचे भी आने का chances लग रहा है। Selling on that, this is what I'm advising. ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ महेश हैं एमपी से। पूछिए महेश। सर, मेरे पास 500 बोरी हाजिर में सोयाबीन पड़ी है। ओके, 500 बोरी सोयाबीन जी जी रोक के रखूं? ओके, आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक निकाल दें या फिर होल्ड करें? बारिश की वजह से क्या लगता है आपको? हाँ, ठीक बात है, आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। हरीश, 500 बोरी सोयाबीन का स्टॉक है इनके पास, कीमतें दबाव में हैं, बुआई बढ़ रही है, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से इनको एग्जिट तो जरूर मिलना चाहिए। सोयाबीन एक स्पेसिफिक लेवल्स इफ यू लुक एट, आई थिंक 3020 3030 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बेस्ड ऑन चार्ट। तो अगर वो लेवल क्लियर करें तो मार्केट में एटलीस्ट 30-40 रुपए का तेजी जरूर देखने को मिल सकता है। तो मे बी यू शुड वेट टिल दैट लेवल। अगर मार्केट इफ इट फेल्स टू ब्रीच दैट लेवल देन ही शुड एग्जिट एंड रिवर्स। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हरीश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? I prefer selling turmeric around 6,820 at levels with a stop loss above 6,950 and targets could be anything around 6,500. ओके, आपकी रैपिड फायर कॉल प्रथमेश। कॉपर में बाई करना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 410 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वहीं पे एंट्री बना सकते हैं। 406 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 418 के रहेंगे। ओके, आपकी आखिरी कॉल हरीश। मस्टर्ड सेल कर सकते हैं 3,675 यार्ड लेवल्स। 3,700 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मे बी 3630 3635 इज एन आइडियल टारगेट। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका और प्रथमेश वाले आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।